सुनसान रात में चार दोस्तों का एक रोमांचक सफर शुरू होता है। ये दोस्त इटली के खूबसूरत और ऐतिहासिक इलाके में छुट्टियां मना रहे थे। उनके पास एक गाइड बुक थी जिसमें पोवेग्लिया आइलैंड के बारे में लिखा था, एक ऐसा टापू जिसे मौत का टापू कहा जाता था। लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ये टापू एक समय हुआ करता था जहां प्लेग के मरीजों को लाकर जलाया जाता था, और अब यहाँ के खौफनाक इतिहास ने इसे एक डरावनी जगह बना दिया था। चारों दोस्त नाव पर सवार होकर उस डरावने टापू की ओर बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर रोमांच की लकीरें हैं, लेकिन जो नहीं जानते वह यह है कि वहां उनका इंतजार कर रही है एक ऐसी शक्ति जिसे वे समझ नहीं सकते। जैसे जैसे नाव टापू के करीब आती है, एक अजीब सी ठंडी हवा उन्हें छूने लगती है। आसमान का रंग भी बदलने लगता है। उनका कदम टापू पर पड़ता है और वहां की खामोशी में बेचैन करने लगती है। दूर दूर तक जर्जर इमारतें हैं जिनमें टूटी फूटी खिड़कियां हैं। अंधेरे में ये इमारतें किसी डरावनी फिल्म का हिस्सा लग रही होती हैं। जैसे ही वे हॉस्पिटल के पास पहुंचते हैं, एक चौंक आने वाली चीख अचानक सुनाई देती है। चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, जैसे उनका मन कह रहा हो कि यह सिर्फ हवा का असर है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है। उनकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि वहां के कमरे में चुप्पी सी तारी है। हवा के साथ फर्श पर जले हुए निशान नजर आते हैं। दीवारों पर किसी के खून से लिखे गए शब्द जैसे उन्हें घेरने लगे हैं। तभी अचानक कमरे के अंदर से एक धीमी सी रोने की आवाज आती है। यह आवाज काफी हल्की होती है, लेकिन बहुत डरावनी। चारों का दिल धड़कने लगता है, जैसे अंदर कुछ है जो उनका इंतजार कर रहा है। वे एक पुराने कमरे में घुसते हैं, जहां खून से सना हुआ एक स्ट्रेचर पड़ा होता है। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। कमरे में ठंडी हवा का एक जबरदस्त झोंका आता है। एक भयावह चुप्पी पसरी होती है और फिर एक भयंकर चीख सुनाई देती है। दोस्तों का दिल दहकने लगता है। लुका को एक पुराना रिकॉर्ड रूम मिलता है। वहां वह और बाकी दोस्त पढ़ते हैं कि कैसे डॉक्टरों ने प्लेग के मरीजों को लाकर उनका इलाज करने की बजाय उन्हें जलाकर मार दिया था। लेकिन डॉक्टर्स ने इसे एक प्रयोग के रूप में किया था। मरीजों की चीखें अब भी हवेली में गूंज रही थी। दस्तावेजों में यह भी लिखा था कि एक डॉक्टर ने उन पर भयानक प्रयोग किए थे जो उनके लिए मौत से भी बदतर थे। जैसे ही लुका और दोस्तों को यह सच पता चलता है, कमरे में अचानक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। एलिसिया को लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। अचानक मार्को को अपने नाम की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कमरे की दीवारों पर परछाइयां घूमती हैं, लाइट झपकने लगती है और सर्द हवा में डरावनी चुप्पी फैल जाती है। जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, वे मुख्य हॉल में पहुंचते हैं। अचानक कमरे में एक धुंधली आकृति उभर आती है। यह आकृति एक डॉक्टर की आत्मा होती है। उसकी आंखों में नफरत और गुस्से का भाव होता है। वह चीखते हुए कहता है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे शरीरों का उपयोग करूंगा। सोफिया और लुका डर के बावजूद ताबीज की मदद से उस आत्मा से लड़ने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे ताबीज को जलाने का प्रयास करते हैं, आत्मा और भी भयंकर हो जाती है। वह चीखती है और अचानक आग लग जाती है। दोस्तों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। वे किसी तरह से नाव तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे किनारे पर पहुंचते हैं, एंटोनियो कहता है, तुम लोग बच गए, लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। जब वे पोवेग्लिया आइलैंड से दूर जाते हैं, तो दूर से उस इमारत से धुएं का गुब्बार उठता है और वहां से एक धीमी हंसी सुनाई देती है। इसका मतलब यह था कि शायद डॉक्टर की आत्मा अभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। अंतिम शॉट में पोवेग्लिया आइलैंड की भूतिया इमारत का दूर से दिखना। इस कहानी ने यह दिखाया कि कभी कभी कुछ भूतिया स्थानों की आत्माएं छोड़ती नहीं हैं। पोवेग्लिया आइलैंड एक जगह जो हर किसी के लिए मौत का शाप बनकर रहने वाली है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपको डरा दिया हो, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस डरावनी कहानी का मजा ले सकें। हमारे चैनल स्टोरी ब्रदर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही और दिलचस्प और डरावनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए संभल कर रहिए और डर के साए में सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।